हाय एवरीवन। यहाँ पर अब हम पैसिव वॉइस रिवीजन करेंगे। इस वाले जो चैप्टर है, मतलब टॉपिक, आप जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। पैसिव वॉइस में हम सिर्फ 8 जो टेंसेस हैं उन्हीं के पैसिव बना सकते हैं, बाकी नहीं बना सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि पैसिव वॉइस जो है उसका एक सिंपल फंडा है कि जब हम टेंसेस पढ़ते हैं तो वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट मेन होती है ना। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आती है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है कि आगे ऑब्जेक्ट आता है। मुख्य कौन होता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट चला जाता है पैसिव वॉइस में। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो पैसिव वॉइस जो है वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आई स्पीक इंग्लिश, ये हुआ एक्टिव, लेकिन अगर पैसिव बनाना है तो इंग्लिश आगे आ जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। सो आप समझ रहे हो ना। इसके अलावा सभी पैसिव वॉइस जो होते हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जब हम पैसिव वॉइस में बिल्कुल ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को रखते हैं पीछे की तरफ, तो वहाँ सब्जेक्ट से पहले बी वाई बाय का लिखा जाना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात ये कि जितने भी अब हम लोग बनाते हैं पैसिव वॉइस में, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है ऑब्जेक्ट की जगह पर, पीछे की साइड है ना। तो आपको ये याद रखना है कि जब जो सिंपल चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। उसमें तो आप क्या ही कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको इज़ एम आर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसके साथ इज़ एम आर के साथ बीइंग लग जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, मान लो हैज़ है, तो वहाँ पर पैसिव बनाते वक्त हैज़ या हैव बीन हो जाएगा। वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट कंटिन्यूस में बन जाता है पैसिव, एंड पास्ट कंटिन्यूस ही दे रखा है तो उसके साथ बीइंग लग जाती है, वॉज वर्ब प्लस बीइंग। एंड अगर पास्ट परफेक्ट है तो वहाँ पर पैसिव बनाते वक्त हैड बीन हो जाता है। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो उसको फ्यूचर कंटिन्यूस में पैसिव बना देते हैं। और अगर फ्यूचर परफेक्ट दे रखा है तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में बना देते हैं। यहाँ से एक चीज़ जो हमें पता चलती है वो ये है कि हम कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बना सकते, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बना सकते, फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बना सकते, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का भी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। अब यहाँ तक ये समझ में आ गया हो तो मैं आपको कुछ सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउन होते हैं उनके बारे में बताती हूँ। आई की जगह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी हो जाता है, वी की जगह अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट रहता है, यू का यू रहता है। क्लियर। अब बात करते हैं जब हम कोई भी बात करते हैं प्रेजेंट की, जब कोई काम होता है, ठीक है, तो ये जो है वो हम देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से नज़र आता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। अब इसी के सभी पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं। इसी को आप नेगेटिव में बना सकते हो, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। वैसे इंटेरोगेटिव भी बना सकते हो आप, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट। सो सिंपल है, जैसे टेंसेस होते थे वैसे यहाँ पर भी सारे पैटर्न होंगे। बस बेसिक चीज़ अगर आपको समझ में आती है तो आप सब कुछ कर लोगे। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब हम टेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर आता है ना उसमें। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज एम आर तो ऑलरेडी हम, अब सेंटेंस ही देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते वक्त उसके साथ बीइंग लगा देते हैं, BEING बीइंग लगा देते हैं, इज एम आर प्लस बीइंग आ जाता है। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहता है ना। अब वहाँ पर हम उसको हैज़ या हैव बीन बना देते हैं। बस सिंपल सा पैसिव में यही होता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। नीचे पूजा हो रही है भैया, हमारी मम्मी जी की पूजा हो रही है, थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि उसकी हेल्पिंग वर्ब में कैसे बनाना है। मतलब पास्ट इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस दे रखा है
तो वो एक एक्टिव फॉर्म में दे रखा है। आपको पैसिव बनाने के लिए सिंपल फॉर्मेट यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आप अगर समझ सकते हो तो आप सारे फॉर्मेट्स इसी तरीके से बनाएंगे। आगे की बात करते हैं। यहाँ पर जो सिंपल चीज़ है वो आपको समझनी है कि अगर फॉर्मेट दे रखा है आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। अगर पैसिव बनाएंगे तो इसमें वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का फॉर्मेट ऐड हो जाएगा। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस दे रखा है तो वहाँ पर वॉज वर्ब ऑलरेडी दे रखा है, आपको पैसिव बनाना है तो उसके साथ बीइंग लगाना पड़ेगा, BEING, फॉर्मेट वही रहेंगे। बात करें अगर पास्ट परफेक्ट की तो वहाँ पर आपको ऑलरेडी फॉर्मेट दे रखा है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। अब आप पैसिव बनाओगे तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको यही टेंसेस आते हैं तो पैसिव वॉइस सबसे आसान चीज़ है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि पैसिव वॉइस ख़त्म भी होने वाले हैं, बस फ्यूचर के 2 वाक्य है। अगर मान लो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्मेट है, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट का ही फॉर्मेट है, तो उसको क्या करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस में बना देते हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाता है। अगर फ्यूचर परफेक्ट में दे रखा है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बन जाएगा पैसिव वॉइस, है ना। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये फॉर्मेट आपको दे रखा है, किचन में खाना भी, अगर आपको दे रखा है कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट का ये पैटर्न है। अगर आप इसका पैसिव बनाओगे तो आपको विल हैव के साथ बीन लगा देना है, ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बाय प्लस सब्जेक्ट। इतना ही था, ख़त्म हो गया। क्या करूं, आपके पैसिव वॉइस फिनिश हो चुके हैं। देखो सीधी बात है, अगर हम इनको कंक्लूड करना चाहें तो कैसे कंक्लूड करेंगे। हमारे टोटल 12 टेंसेस होते हैं, उनमें से 4 नहीं बनाए जाते हैं। कौन से नहीं बनते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। साथ में फ्यूचर कंटिन्यूअस भी आ जाता है। ये 4 के पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं हैं। बाकी के जितने भी टेंसेस हैं उन सब के पैसिव वॉइस पॉसिबल हैं। अगर पास्ट, सिंपल बात है, अगर आपको समझ में आ गया है तो पैसिव वॉइस इतनी ही है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। सिंपल इंडेफिनिट है तो सिंपल कंटिन्यूअस में कर दो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको बीइंग लगा दो, ऐसे ही अगर परफेक्ट में है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना दो, ऐसे ही पास्ट का होता है, फ्यूचर का इंडेफिनिट है तो कंटिन्यूअस में, और अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। सो दैट्स इट अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगले वीडियो में हम करने आएंगे मॉडल्स, सारे के सारे जितने भी मॉडल्स हैं उनका रिवीजन होगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दोज।